नेक्स्ट टॉपिक है इसका क्लोज पैकिंग। ठीक है, क्लोज पैकिंग में क्या होगा देखिए। अभी हम जैसे अभी क्या 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 पढ़ा, बीसीसी पढ़ा है, सिंपल क्यूबिक पढ़ा है, एफसीसी पढ़ा है। ठीक है, तो इस टाइप के जितने भी हमारे हमने पैकिंग पढ़ी है यूनिट सेल में, वो किस टाइप से पैक किए जाते हैं उनको हमें देखना है। ठीक है, तो सबसे पहले हमने देखिए, कुछ तो मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ, जैसे 1D पैकिंग क्या रहेगा देखो। ये आपके देखो 1D में है सभी। तो इस टाइप की जो क्लोज पैकिंग रहेगी वो कैसी है, 1D पैकिंग है। और यहाँ से यहाँ तक के बीच की डिस्टेंस आपकी कितनी है, 2R। ये R और R कितनी होगी, 2R। अगर यहाँ पे आपको कोऑर्डिनेशन नंबर निकालना है तो कोऑर्डिनेशन नंबर कितना आएगा, ऑलरेडी मैं बता चुका हूँ, 2। कोऑर्डिनेशन नंबर कितना आएगा, 1 एटम एक दो अलग एटम से कनेक्टेड, ये एटम देखो 2 से कनेक्टेड है, ये एटम 2 से कनेक्टेड, ये एटम एक इधर कनेक्टेड होगा, इधर इधर कनेक्टेड होगा, यानी कि कोऑर्डिनेशन नंबर कितना आएगा, 2 आएगा। ठीक है, 1D पैकिंग में इतना ही, ज्यादा नहीं। ठीक है, आगे देखते हैं 2D पैकिंग। कौन सी पैकिंग, 2D। चलो इसको नोट करो जरा। हो गए। देखिए 2D पैकिंग जो होगी वो दो टाइप की होगी। टाइप फर्स्ट क्या रहेगा, देखिए जो वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल लाइन, वर्टिकल एंड हॉरिजॉन्टल लाइन आर अलाइन। ठीक है, एक दूसरे के ऊपर प्रेजेंट होगा। जैसे यहाँ पर देखिए, देखिए जरा, आप यहाँ पे देखोगे इसके ऊपर ये एटम मिलेगा, इसके ऊपर ये एटम मिलेगा। देखो एक के ऊपर एक एटम रखा हुआ है, तो अलाइन हुआ कि नहीं हुआ। हॉरिजॉन्टली भी देखो, वर्टिकली, वर्टिकली तो रखा हुआ है, हॉरिजॉन्टली देखो तो इस टाइप से एक के पास एक एटम टच किया हुआ है। ठीक है, तो यानी हॉरिजॉन्टली देखो या वर्टिकली देखो सभी। तो यहाँ पे देखिए क्या रहेगा, यहाँ पे सभी, लेफ्ट देखो, हॉरिजॉन्टली देखो या वर्टिकली देखो, सभी लाइंस एक दूसरे के अलाइन है। ठीक है, ठीक है। तो यहाँ पर अगर आप इसको कंबाइन करेंगे तो देखिए इस टाइप से आप कंबाइन कर सकते हैं, एक स्क्वायर बन सकता है, या फिर मैंने आपको पीछे बताया था इस टाइप से भी आप इसको बना सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर अगर मैं इस यूनिट सेल को कंबाइन कनेक्ट करता हूँ तो ऐसी ऐसी यूनिट सेल काफी सारी बनेंगी, यानी कि स्मॉलेस्ट यूनिट सेल है। या फिर इसको आप बात कीजिए, लेकिन दोनों में जो रहेगी पैकिंग एफिशिएंसी वो सेम आएगी, क्योंकि यहाँ पर देखो ये एरिया इंक्रीज हो चुका है, यहाँ पर तो स्पेस है, और यहाँ पे कोई, यहाँ पे सिर्फ एक ही स्पेस है। ठीक है, तो यहाँ से अगर हम इसका कोऑर्डिनेशन नंबर निकालें, कोऑर्डिनेशन नंबर कितना आएगा बोलो, 4। 4 आएगा। क्योंकि आप किसी भी एटम को देख लो, 4 एटम उस पर टच कर रहे होंगे। इस एटम को देखो 1 2 3 4, इस एटम को देखो 1 2 3 4, इस एटम को देखिए 1 2 3 4, इस एटम को देखो 1 2 3 4, यानी कि इसका कोऑर्डिनेशन नंबर क्या रहेगा, 4 रहेगा। ठीक है, वर्टिकल एंड हॉरिजॉन्टल लाइन, यहाँ पे लाइन लिखना है, लाइन आर लाइन। ठीक है, तो यहाँ पर अगर मुझे पैकिंग एफिशिएंसी निकालनी है, पैकिंग एफिशिएंसी ईटा कितना रहेगा, देखिए जरा। अगर आप बात करेंगे यहां से यहां तक, तो ये क्या है, 2D है ना कि 3D। तो 2D में मैं एरिया की बात कर सकता हूँ, वॉल्यूम की बात नहीं कर सकता, क्योंकि वॉल्यूम किस में रहता है, 3D में रहता है। तो ये एरिया की बात कर सकते हैं क्योंकि यहाँ पे 2D है। तो यानी कि टोटल एरिया, इस स्क्वायर का टोटल एरिया क्या रहेगा, यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस R है, और यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस क्या है, R है। तो यानी कि 2R का स्क्वायर इसका एरिया हो जाएगा, मल्टीप्लाई 100 परसेंटेज के लिए आ गया। और यहाँ पर अगर आप नंबर ऑफ सर्कल फाइंड करना चाहते हैं
तो यहाँ पे देखो ये जो होगा एक सर्किल कितने उसमें पार्टिसिपेट करेगा, 1 एटम। देखो इधर 1/4 पार्टिसिपेट कर लिया दूसरे क्यूब में और इधर, तो यानी कि 1 2 3 4 1 में 1/4 पार्ट क्या कर रहा पार्टिसिपेट कर रहा है। तो 1/4 यहाँ से आएगा, 1/4 यहाँ से आएगा और 1/4 यहाँ से आएगा। तो टोटल कितना हो गया, 1। 1/4 करके 1 हो गया। तो यानी कि 1 का जो आपका स्फेयर है, सॉरी सर्किल मानेंगे इसको 2D में, तो क्या रहेगा इसका एरिया, क्या रहेगा सर्किल का, पाई आर स्क्वायर। यस। यस और नो, पाई आर स्क्वायर। तो यहाँ पे आप देखोगे पाई की वैल्यू 3.14 मल्टीप्लाई आर स्क्वायर अपॉन 2 2 जब 4 इंटू आर स्क्वायर मल्टीप्लाई 100, आर स्क्वायर से आर स्क्वायर। तो आप क्या कीजिए इसका डिवाइड करके बताइए कितना आ रहा है, 3.14 14 मल्टीप्लाई 100 करोगे 314 डिवाइड बाई 4। तो 4 7 जा 28, 3 बचा, 4 7 जा 28, 3 बचा। यहाँ पे आपका कितना 3 बचेगा, ज्यादा बचेगा, 4 बचेगा। ठीक है, 4 28, 4 8 जा 32 हो जाएगा। अच्छा 3 बचेगा, राइट, 3 और 4 हो गया। तो 4 8 जा 32, 2 बचा, 0 लगाएंगे, 4 5 जा 20, यानी कि इसकी पैकिंग एफिशिएंसी आएगी 78.5%। कितनी एफिशिएंसी आ गई, 78.5% इसकी पैकिंग एफिशिएंसी है किसकी, अगर आपकी जो लाइन है हॉरिजॉन्टली और वर्टिकली एक दूसरे के क्या रहती है, अलाइन रहती है। अब यहाँ पे देखिए अगर इस टाइप का अरेंजमेंट होता है हमारा, तो इसको मैं अगर ए टाइप बोलता हूँ, कौन सा टाइप, ए टाइप बोलता हूँ, तो ये भी मेरा ए टाइप रहेगा, यानी लाइन के ऊपर लाइन रखी हुई है, डायरेक्ट रिपीट हो रही है यूनिट की नहीं, ए लाइन के ऊपर ए लाइन है, तो ये हमारा ए टाइप का क्या हो जाएगा, अरेंजमेंट हो जाएगा। तो यहाँ पर आपका क्या रहा, एक लेयर बनी है जिसमें ए टाइप के लाइन कनेक्ट हो रही है। अगर मैं इसको किस में लेके जाता हूँ, 3D में लेके जाता हूँ, किस में लेके जाता हूँ, 3D में। ठीक है, ये मेरे पास एक लेयर बन गई। ठीक है, इसी के ऊपर जस्ट एक लेयर और पुट कर देता हूं, तो क्या क्रिएट होगा, देखिए जरा ध्यान से सुनना क्या बोल रहा हूं। ये मेरे पास एक लेयर क्रिएट होगी जहां पर हॉरिजॉन्टली और वर्टिकल जो लाइंस है एक दूसरे के अलाइन है, एक दूसरे के ऊपर है, एक दूसरे से टच किए हुए। ठीक है, अगर इसी टाइप की लेयर मैं इसके ऊपर लाकर रख देता हूं, तो यानी किस टाइप का मेरे पास वर्ड पैकिंग एफिशिएंसी आएगी। तो देखिए जरा, इन 4 के ऊपर, ये 4 एटम है मेरे पास। ठीक है, 4 एटम और ऊपर से मैं रख देता हूं, तो सिंपल क्यूबिक बनेगा कि नहीं बनेगा, बताओ जरा। अगर मैं इसका 3D देखता हूं, इन 3D सिंपल क्यूबिक क्लोज पैक्ड इज फॉर्म, बोलो बनेगा कि नहीं बनेगा। तो सिंपल क्यूबिक क्या बताए थे, ये देखो 4 एटम कौन कौन से जो एक दूसरे को टच किए हुए हैं, ये वाले एटम है ये। ठीक है, इनके ऊपर 4 एटम और रख दूं मैं, तो ये एटम रख दिए 4, बोलो तो सिंपल क्यूबिक बना कि नहीं बना, यस और नो। यस। आपको समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा, पहले बताइए। हाँ सर, आ रहा। तो यहाँ से क्या बनेगा, अगर आपका इस टाइप से वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल लाइन अगर अलाइन है एक दूसरे के, तो एक दूसरे के ऊपर हैं, तो इस टाइप से आप ऐसे देखिए या ऐसे देखिए, अगर इस टाइप से अरेंजमेंट होता है 1D में, 2D में जाओगे आप, तो 2D में एक लेयर ही बन सकती है, और 2D में लेयर बनेगी तो कोऑर्डिनेशन नंबर 4 हो गया। और 4 होने के बाद जो पैकिंग एफिशिएंसी आएगी वो एक एटम आएगा एक स्क्वायर यूनिट सेल में, तो पाई आर स्क्वायर इसका एरिया हो गया, और टोटल एरिया इसका 2r स्क्वायर हो गया। मल्टीप्लाई 100 करेंगे तो 78.5% इसकी एफिशिएंसी आ जाएगी।
और अगर इसी लेयर टोटल लेयर को मैं क्या करता हूँ, रिपीट करता हूँ, इस टोटल लेयर को इसके ऊपर पुट कर देता हूँ एक लेयर, तो क्या हो जाएगा, स्फेरिकल। मैं 3D में बात कर रहा हूँ, किसकी बात कर रहा हूँ मैं, 3D की बात कर रहा हूँ। अगर 3D में लेकर जाता हूँ, 3D में ले जाने के बाद यहाँ पर इसी के ऊपर 4 एटम और आ जाएंगे, यानी इन सभी के ऊपर एटम्स आएंगे। तो ये 4 एटम तो आपके नीचे वाले हो गए, ये वाले। और ऑलरेडी बता चुका हूँ, सिंपल क्यूबिक में एक दूसरे को टच करते हैं ये, इस टाइप से, ठीक है। और इनके ऊपर मैंने ये 4 एटम और रख दिए, इसके ऊपर एक एटम, इसके ऊपर एक एटम, इसके ऊपर एक एटम, और ये वाला इसके ऊपर एटम, ठीक है। तो अब मैं 3D में जाने पर क्या बन जाता है, मेरा सिंपल क्यूबिक बन जाता है। क्या बन जाता है, सिंपल क्यूबिक। नोट कीजिए इसको जरा, आई होप क्लियर आ जाना, तो क्लियर हो जाना चाहिए अब ये तो, इतना हार्ड तो है नहीं। थोड़ा इमेजिन करना पड़ेगा, दोनों टॉपिक इमेजिनेशन पे चल रहे हैं 3D में। वॉइड कौन सी बनेगी यहाँ पर, बोलो। प्लेनर वर्ड, स्क्वायर प्लेस, स्क्वायर प्लेनर, हाँ। प्लेनर। क्योंकि जो वॉइड है स्क्वायर प्लेनर, क्योंकि सभी 4 एटम टच कर रहे हैं, तो जो वॉइड बनेगी यहाँ पर, स्क्वायर प्लेनर बनेगी। और जब 3D में चले जाएंगे, जब 3D में चले जाएंगे तो वही वॉइड क्या बन जाएगी, क्यूबिकल। जब 3D में चले जाएंगे, इन 3D, अगर ये 3D में रहेगा तो सिंपल क्यूबिक। 3D का मतलब क्या है, अगर ये यूनिट रिपीट करें, ठीक है, ये लेयर क्या करें, रिपीट करें। और रिपीट करने पर तो एक लेयर ये है, एक लेयर इसके ऊपर, एक लेयर फिर इसके ऊपर है, तो रिपीट करने पर जो यूनिट बनती है वो 3D में क्या बनती है, सिंपल क्यूबिक बनती है। और जो सिंपल क्यूबिक में वॉइड होती है, क्यूबिकल ही वॉइड होती है। कैसी होती है, क्यूबिकल वॉइड। क्यों, क्यूबल को वॉइड क्यों बोल रहा हूँ मैं, क्यूबिकल वॉइड क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि ये जो वॉइड बनेगी, की देखिएगा, तरफ। आप अपने रूम को इमेजिन कीजिए, वहां पर 4 के 4 एटम, जो कॉर्नर है, 8 के 8 जो कॉर्नर है, सभी पे एटम पुट कर दीजिए, तो बीच में सेंटर में एक वॉइड बचेगी। और वो जो वॉइड है वो 8 कॉर्नर से मिलके बनी हुई है, तो इसलिए उसको क्या बोलेंगे हम, क्यूबिकल वॉइड बोलेंगे। क्या बोलेंगे उसको, क्यूबिकल वॉइड। इसको मैं दिखा देता हूँ, देखो जरा, ये हमारा रूम है, यहाँ पर एटम्स प्रेजेंट है 8 कॉर्नर पर, और सभी एटम एक दूसरे को टच कर रहे हैं। ये एटम इसको टच कर रहा है, ये एटम इसको टच कर रहा है, ये एटम इसको टच कर रहा है। और यहाँ पर बीच में कहीं ना कहीं यहाँ पे जो सेंटर है, उसमें क्या प्रेजेंट होगा, एक केविटी प्रेजेंट होगी, जो स्पेस बाकी रह जाएगा। तो वो स्पेस जो बना है, किसकी वजह से बना, इन 8 कॉर्नर पर जो एटम प्रेजेंट है, इनकी वजह से बना है। और जब 8 एटम प्रेजेंट होने की वजह से बना, तो इसलिए क्या बोलते हैं, क्यूबिकल वॉइड बोलते हैं उसको। क्या बोलते हैं उसको, क्यूबिकल वॉइड बोलते हैं, जो स्पेस बच जाता है। क्लियर सभी के, यस सर। ठीक, आगे बढ़े। यस। टाइप 2 देखिए, जो हॉरिजॉन्टल लाइन है, वो आपकी क्या है, अल्टरनेट। और जो वर्टिकल लाइन है, वो अलाइन है, ठीक है। देखो जरा, सर उल्टा नहीं क्या हो गया? ठीक है, देखिए जरा तो क्या होगा। देखो यहाँ पर अल्टरनेट कैसे बोल रहा हूँ मैं, देखिए आपने देखे हो, यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो ये इसके ऊपर, ये इसके ऊपर, नेक्स्ट उसमें जाके जा रहा है। जबकि यहाँ पर क्या क्रिएट हो रहा है, इस वाले जो लाइन थी मेरे पास, पहले यहाँ पे थी, अलाइन थी बिल्कुल, इसको मैंने थोड़ा आगे की तरफ क्या कर दिया है, पुश कर दिया है, तो जिसकी वजह से क्या चला गया, इस केविटी में चला गया। तो आप यहाँ पे देखेंगे तो यहाँ पे ट्राइंगुलर वॉइड बन रही है, यस और नो। कौन सी वॉइड है ये, ट्राइंगुलर वॉइड, ठीक है। और यहाँ पर क्या होगा, देखिए क्या बन रहा है, एक टाइप से हेक्सागोनल बन रहा है।
क्या बन रहा है? हेक्सागोनल। बन रहा है कि नहीं बन रहा है? और यहाँ पर अगर आप चेक करेंगे तो यहाँ पर आपका वो कितना आएगा, कोऑर्डिनेशन नंबर? देखो कोई भी एक एटम को उठा लीजिए, वो 6 एटम से क्या है, कनेक्टेड है। ठीक है, सभी यहाँ पर क्या है देखिएगा, सभी एटम एक दूसरे से कनेक्टेड है। कितने एटम से कनेक्टेड है? 6 एटम से कनेक्टेड। मैंने कुछ नहीं किया, हॉरिजॉन्टल लाइन को अल्टरनेट लिया है। तो देखो हॉरिजॉन्टल लाइन है, अल्टरनेट है, पहले यहाँ पे आया, फिर उसको थोड़ा आगे लिया, फिर उसके एटम के बाद एटम के ऊपर वाली एटम के ऊपर लाइन ली है। ठीक है, और यहाँ पे देखिएगा दूसरा एटम, कोई भी एटम उठा लो, 1 2 3 4 5 6, इस एटम को उठा लो 1 2 3 4 5 6, इस एटम को उठा लो 1 2 3 4 5 6, इस एटम को उठा लो 1 2 3 4 5 6, यानी कि इसका कोऑर्डिनेशन नंबर कितना है? 6 है। 6। ठीक है, अगर मुझे इसका पैकिंग एफिशिएंसी निकालनी है, क्या निकालनी है? पैकिंग एफिशिएंसी कितनी आएगी? सबसे पहले नंबर ऑफ एटम आप निकालिए, कितने आएंगे? देखिए ये हमारे पास 2D है। 6। क्या है ये? 2D है। तो अगर हम यहाँ पे देखें तो ये वाला अकेला एटम 3 पार्ट में डिवाइड करेगा। अगर मैं इसको ऐसे देखिएगा, देखिए जरा, ये सिंगल एटम कितने उसमें हेक्सागोनल पार्टिसिपेट कर रहा है? 1 2 3, यानी अकेले में 3। कितना आएगा? 1/3 पार्ट। यस और नो? हाँ 1/3 पार्ट आएगा। ठीक है, 1/3 पार्ट आया तो कितने यहाँ से? 1 2 3 4 5 6, यानी कि नंबर ऑफ एटम अगर मुझे निकालने हैं कितना आएगा? 6 है, पार्टिसिपेट 1/3 कर रहा है, प्लस 1 बीच में है, तो 2 + 1 कितने आ गए? 3। 3 आ गए। कितने आ गए? 3। 3। ठीक, तो यानी कि 3 यहाँ पर आ गए। और एक का कितना होता है? πr², क्योंकि 2D में बात कर रहे हैं हम। πr² मल्टीप्लाई 100 एफिशिएंसी परसेंटेज के लिए। और यहाँ पे देखिए हेक्सागोनल है, और हेक्सागोनल है तो यहाँ पे देखेंगे आप, इस हेक्सागोनल को मैं अगर यहाँ पे लिखूं तो यहाँ पे देखिए 6 इक्विलेटरल ट्राइंगल बनेंगे यहाँ पर। 1 2 3 4 5 6 इक्विलेटरल ट्राइंगल है। और 1 इक्विलेटरल ट्राइंगल का जो एरिया होता है वो कितना होता है? √3/4 इंटू a²। ए क्या है? ये डिस्टेंस है। ठीक है, तो हमारे पास 6 इक्विलेटरल ट्राइंगल है। ये क्या है? एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्राइंगल। कितने हैं? 6 है, और 1 का कितना होता है? √3/4 r²। ठीक है, r² करेंगे तो यहाँ पे r कितना है? ये जो डिस्टेंस है, सॉरी a है, a² करेंगे तो a कितना है यहाँ पे? इसका r और इसका r, तो 2r हुआ कि नहीं हुआ? तो 2r का स्क्वायर, यानी कि ईटा की वैल्यू आपको बताने कितनी आ गई? r से r कैंसिल हो जाएगा, 3 × 3.14 इंटू 100। आप इसको करेंगे 2 2 जा 4, 4, यस और नो? 2 2 जा 4 और 4 से 4 कैंसिल हो जाएगा, तो क्या आ जाएगा? 6√3, 3 2 जा 6, 50 टाइम्स, और इसको आप डिवाइड करके जितना भी आपका आंसर आएगा वो लिख देंगे। कितना आएगा चेक कर लें। समझ आएगी आपके कि नहीं? जल्दी से बोलो। यस सर। ठीक, तो यहाँ पर देखिए जो यहाँ पर रिपीटेड यूनिट है, अगर इस ये यूनिट अभी क्या है? 2D में है। अगर मैं इस यूनिट को रिपीट करता हूँ, क्या करता हूँ? रिपीट करता हूँ, तो रिपीट करने पर क्या बनता है? पहले देखिए जब हमारे सभी अलाइन थे तो वहां पे हमने देखा था कि वहां सिंपल क्यूबिक स्ट्रक्चर हमारी बन रही थी। लेकिन अगर इस टाइप का फॉर्म आता है, एक वर्टिकल और एक क्या रहे, अल्टरनेट रहे और एक अलाइन रहे, तो उस टाइम पे क्या रहेगा? ये हेक्सागोनल तो 2D में बनता है, इसकी एफिशिएंसी जो भी है कैलकुलेट कर लेना जरा।
मुझे याद नहीं कितना आता है। अगर देखा जाए तो यहाँ पर अभी 2D में है, लेकिन अगर मैं इन यूनिट को बार बार रिपीट करता हूँ, यानी कि अगर इन यूनिट को मैं बार बार रिपीट करता हूँ, आपको अलग नीचे पॉइंट में लिखना है इन 3D, इन 3D। 3D कब बनेगा? जब यूनिट क्या करें, रिपीट करें, ये लेयर क्या करें, रिपीट करें, लेयर रिपीट इट अगेन एंड अगेन, अगेन एंड अगेन। तो क्या बनेगा, देन FCC, या फिर उसको बोलते हो CCP और HCP अरेंजमेंट आर फॉर्म्ड। ठीक है, इस पॉइंट को मैं अलग से लिखा दूंगा, यहाँ पे थोड़ा सा ज्यादा वैसा हो गया है, आप इन पॉइंट्स को नोट कर लो। इस पॉइंट को मैं लिखा देता हूँ, आप पहले ये नोट कीजिए, फिर ये पॉइंट लिखिए। हाँ, HCP भी पहले लिख लीजिए, लिख लीजिए। ठीक है, इसका आंसर निकाला किसी ने? हुँ? कितना परसेंट आया? 11.56. 11.56। हाँ, क्यों ज्यादा आना चाहिए? अरे 50 मल्टीप्लाई सर 3.14 यानी 100। 90.64 आ रहा। अरे 50 मल्टीप्लाई 3 150 तो वैसे ही हो गया, 1.73 से डिवाइड करना है। हाँ, ऐसा ही कह रहे हैं, 91% समथिंग आएगा। लिखिए, इसमें नोट करके लिखिए, when this type of arrangement repeated again and again in 3D। देखो, when, नोट करके लिखेंगे, when this type of arrangement, when सर फिर से this बताओ। type of, नोट करके लिखिए, ये वाला पॉइंट लिखा रहा हूँ, when this type of arrangement repeated again and again, repeated again and again in 3D, in 3D format, 3D format, hexagonal cubic packed, hexagonal cubic packed यानी HCP, hexagonal cubic packed यानी HCP and cubical closed packed, cubical closed packed, cubical closed packed यानी CCP arrangement are observed, arrangement are observed। ठीक है, यानी कि आपको FCC भी मिलेगा, CCP मतलब FCC टाइप होता है, और HCP हेक्सागोनल क्यूबिक क्लोज पैक्ड स्ट्रक्चर आपको मिलती है इस टाइप के अरेंजमेंट में। तो कैसे मिलती है, देखो सबसे पहले पढ़ेंगे हम FCC के बारे में। अच्छा ठीक है, उससे पहले 2D में टेट्राहेड्रल वॉइड और ऑक्टाहेड्रल वॉइड और बता देता हूँ। नेक्स्ट है हमारा थर्ड टाइप 3D क्लोज पैकिंग। 3D क्लोज पैकिंग में क्या रहेगा, देखिए जरा। ठीक, अगर मैं यहाँ पर देखिए एक लेयर, मैंने ए टाइप की एक लेयर ले ली, ठीक है, और इस पे दूसरी लेयर को मैं इस टाइप से पुट करता हूँ, तो आपको क्या दिख रहा है यहाँ? कुछ दिख रहा है क्या? यहाँ पे एक छोटे से पार्ट को मैं उठा लेता हूँ, किसी एक छोटे से पार्ट को, देखिए इसको मैं डॉटेड डॉटेड बना देता हूँ ऊपर वाले को। ठीक है, और
इस वाले पार्ट को देखेगा तो यहाँ पर क्या रहेगा, अभी Void. देखना यहाँ पर मैंने क्या रखा है, अभी एक ए लेयर है, उसके बाद मैंने इस पर रख दिया बी लेयर। क्या रख दिया, बी B layer. दिखाई दे सभी को, विजिबल है। और इसी के ऊपर से मैं एक और ए लेयर रख देता हूँ। कौन सी लेयर, ए लेयर। A. यानी कि यहाँ पर पहले ए लेयर बनाए, फिर हमने बनाया बी लेयर, और बी लेयर के ऊपर फिर से ए लेयर अगर पुट कर देंगे तो कौन सी लेयर बन जाएगी, यानी कि ए बनेगा, बी बनेगा और फिर से ए बनेगा। कहने का मतलब अगर सिंपल क्यूबिक में हम देखें, सिंपल क्यूबिक पहले बनाते हैं यहाँ पे स्ट्रक्चर। देखो जरा ध्यान से देखना, यहाँ पर हमारे पास एटम्स प्रेजेंट है, राइट। तो ये सभी एटम एक दूसरे को टच कर रहे हैं, इतना हमें पता है। ये Yes. सभी एटम एक लेयर में, सॉरी पहले एक लेयर में देखिएगा, एक लेयर में प्रेजेंट है। और अगर मैं बीच में एक एटम, सिंपल एक एटम रखता हूं और उस एटम के ऊपर 4 एटम रखता हूं, कहने का मतलब अगर मैं इसका छोटा सा पार्ट आपको बना के दिखाऊं तो ये आपकी ए लेयर हो गई कि नहीं हो गई। इसके ऊपर जो ये 1 एटम रखा है इसको मैं यहाँ पे बना देता हूँ, तो ये कौन सी लेयर होगी, बी लेयर हो गई। फिर मैं कह रहा हूँ कि इसके ऊपर फिर से मैं 4 एटम रखता हूँ, मतलब कि ए वाली लेयर को फिर से रिपीट करता हूँ, तो यानी ये वाली लेयर मैं यहाँ पे पुट कर दूं। अब ये ए लेयर हो गई, इन तीनों को एक साथ पुट कर देंगे तो यहाँ पर बनेगा कि नहीं बनेगा, तो क्या बनेगा, बीसीसी बन जाएगा। क्योंकि यहाँ पर देखो ये 4 एटम एक दूसरे, यहाँ पे ये 4 एटम है, बीच में आपने एक एटम पुट किया, ये पुट कर दिया, फिर से वही जो यूनिट आपने यहाँ पे पुट की थी लेयर, वो लेयर इसके ऊपर है, फिर से ये लेयर फिर से वही है, ये वही लेयर जो नीचे वाले 4 एटम की लेयर है, और ये 4 एटम की लेयर सेम है, और ये जो बीच का 1 है ये वाला है। तो यही बनेगा कि नहीं बनेगा, कहने का मतलब अभी यहाँ पे आप ऐसे देख रहे हो, अब इसको थोड़ा सा ऐसे इमेजिन करो अपनी तरफ, बोर्ड से अपनी तरफ। पहले ये 4 एटम अपने पास है, एक लेयर है, उसके ऊपर मैंने बी लेयर पुट की, तो उन केविटी के ऊपर जो स्क्वायर प्लेनर केविटी बनी थी उसके ऊपर मैंने ये बी एटम रख दिया, बी टाइप की लेयर। फिर से मैंने ए टाइप की लेयर पुट की, तो बताइए बाहर की तरफ आपको नहीं दिखाई देगा, 4 कॉर्नर तो ये हो गए, 4 कॉर्नर बाहर की तरफ है, और बीच में एक एटम है सेंटर में, जो कि क्या बन गया, बीसीसी बन गया। कौन सा बना, बीसीसी अरेंजमेंट बना कि नहीं बना, बोलो। BCC. हाँ. तो बीसीसी में आपके अगर पूछा जाए कौन से टाइप की लेयर होती है, तो बीसीसी में जो लेयर होती है वो कौन सी होती है, ए बी, कौन सी रहेगी, ए बी टाइप की, एंड सो ऑन। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ। हाँ बीसीसी में सर. जो लेयर होती है, पहले ए लेयर, बी लेयर हमने इसकी केविटी में पुट किया, और ए लेयर को फिर से इसके ऊपर पुट करेंगे, तो आपने क्या देखा, ये 4 कॉर्नर तो ये वाले हो गए, या फिर ऐसे समझिए ये 4 कॉर्नर पीछे वाले हो गए, ये वाले 4 एटम, इसको बाहर की तरफ समझिए आप। और ये जो एक एटम है सेंटर में, वो ये बाहर थोड़ा हो गया, और उसके ऊपर मैंने 4 एटम यहाँ पे जो पुट किए वो ये वाले फ्रंट में, कौन कौन से, ये एटम। तो क्या बन जाएगा, मेरा बीसीसी अरेंजमेंट बन जाएगा। और जब बीसीसी अरेंजमेंट बनेगा तो उसका लेयर किस टाइप का रहा, लेयर हमारा रहा इस टाइप से, ए बी टाइप, यानी ए बी टाइप की लेयर बनी। इस टाइप के क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं, नोट कीजिए जरा। Done sir. डन सभी के, हाँ. ठीक। ये इधर का नोट कर लिया है। हाँ. देखिए और कितने टाइप का हो सकता है, 3D और भी हो सकता है। जैसे अभी वॉइड 2 टाइप की और होती है, अभी यहाँ पे जो वॉइड बनी देखो जरा, एक होती है टेट्राहेड्रल वॉइड। टेट्राहेड्रल वॉइड क्या होगी, देखो 3 एटम से मिलके बने, ये क्या है, ट्राइगोनल प्लेनर वॉइड, इसके ऊपर आपने एक एटम और रख दिया, तो ये कौन सी एटम है, वॉइड है, इसके अंदर ये जो वॉइड है कौन सी है, ये
टेट्राहेड्रल। टेट्राहेड्रल वॉइड उस दिन भी बताया था। एक होती है ऑक्टाहेड्रल वॉइड। ऑक्टाहेड्रल वॉइड कैसे बनेगी, वो उसके भी मैंने 2 टाइप बताए थे उस दिन, यहाँ पे जस्ट रिवाइज कर दे रहा हूँ उसको। सर आपने उसका आर बार रेशियो क्यों नहीं बताया था? आर बार नहीं बताया था क्या? चलो देख लेंगे। देखो यहाँ पर एक एटम होगा ऊपर से और एक एटम नीचे से होगा, तो स्क्वायर प्लेनर वॉइड बनी। ये आपका Yes. ए लेयर हो गया, ये बी हो गया और ये बी हो गया। तो ए लेयर बी लेयर जब आप आपस में पुट करेंगे एक साथ, तो क्या हो जाएगा, आप समझो 4 एटम, 4 प्लेनर फॉर्म में एक 4 एटम रखे हुए एक दूसरे टच है। ऊपर से आपने एक एटम रखा, नीचे से आपने एक एटम रखा। ऐसे मानो आपने 4 बॉल ली, 4 बॉल को आपस में रख लिया, ठीक है। उसके ऊपर से एक बॉल पुट कर दी और एक बॉल नीचे से पुट कर दी, तो बीच में ये स्पेस को इमेजिन कीजिए आप, तो वो 6 फेस से मिलकर बना है। 4 बॉल ही होगी, एक बॉल ऊपर वाली एक बॉल नीचे वाली, तो क्या हो जाएगा, वो वॉइड हमारी कौन सी होगी, ऑक्टाहेड्रल वॉइड होगी, ठीक है। या फिर मैंने आपको इस टाइप से बताया था, T3 के। हाँ हाँ ऐसे आपने ले लिया एक, और एक आप ऐसे ले लो, और इन दोनों को आपस में पुट कर दो। तो अब जब एक दूसरे को आपस में पुट करोगे, एक दूसरे को ऊपर, तो बीच में एक वॉइड बनेगी। 3 ऊपर से 3 नीचे से 6 हो गए, तो ये भी क्या है, हमारी ऑक्टाहेड्रल वॉइड। तो जनरली हमारे 4 टाइप की वॉइड होगी। कौन कौन सी होगी? पहले होगी ट्राइगोनल प्लेनर वॉइड, दूसरी होगी स्क्वायर प्लेनर वॉइड जो कि 2D में आती है। 3D में कौन कौन सी आती है? टेट्राहेड्रल वॉइड, ऑक्टाहेड्रल क्यूबिकल वॉइड और वॉइड। क्यूबिकल अभी बता दिया मैं। क्यूबिकल अभी बता दिया क्योंकि वो 8 कॉर्नर से मिलकर क्यूबिक वॉइड बन रही थी, इसलिए क्या नाम है उसका, क्यूबिकल वॉइड। समझ आया कि नहीं आया, बोलो यस और नो। हाँ सर। ठीक, कब कर दूं? 1 मिनट सर, हो गए। ठीक है, देखो जरा, देखते हैं हम जो एफसीसी होती है उसकी स्ट्रक्चर कैसी होती है, उसमें किस टाइप की लेयर होती है। एफसीसी को अगर आप देखेंगे तो कैसे होगा, देखो यहाँ पर एटम होता है, यहाँ पर एटम्स होते हैं, और यहाँ पे एटम होते हैं, ठीक है। इस फेस का यहाँ पे, यहाँ पर एटम होंगे, इसका यहाँ पे होगा, इसका यहाँ पे होगा, इसका यहाँ पे होगा, ठीक है। तो यहाँ पर देखिएगा आप, अच्छा ठीक से नहीं बन पा रहा है, दोबारा बनाना पड़ेगा। देखिए यहाँ पर क्या रहेंगे, हमारे एटम्स प्रेजेंट रहेंगे। कैसे प्रेजेंट रहेंगे, देखो जरा, ये जो हमारा पास एक फेस तो यहाँ पे ये बनेगा, ठीक है। दूसरी लेयर आपकी ऐसे बनेगी यहाँ पर, और देखिए ये अभी कॉर्नर पर एटम आपको दिखाई दे रहे हैं, सिर्फ और सिर्फ कॉर्नर पर एटम है, ठीक है। आपको पता है कि इस वाले फेस पर भी एफसीसी में एटम होता है, आपको पता है इस वाले फेस पर भी एटम होता है, और जो पीछे वाला फेस है उस पर भी एटम होता है, ठीक है। यहाँ पे देखो, इस फेस पे एटम होता है, यहाँ पे आ गया, इस फेस पे एटम होता है, यहाँ पे आ गया, और ये ऊपर वाला जो फेस है यहाँ पर एटम है, तो यहाँ पे इसके बीचों बीच आ गया, और एक एटम यहाँ पर है। तो आपको साफ साफ दिख रहा होगा यहाँ पे, एक लेयर देखो ये है, दूसरी लेयर ये जा रही, थर्ड लेयर ये जा रही, और फोर्थ लेयर ये रही। तो आपने क्या दिखाई दे रहा है यहाँ पे, देखो जो एटम्स हैं हमारे यहाँ पर, तो ये देखिएगा एक ही उसमें दिख रहे हैं आपको, एक्चुअल में इसमें देख रहे हैं एक ही लाइन में दिख रहे हैं। कैसे दिख रहे हैं ये, एक्चुअल में क्या होता है, देखो जरा, हमारे पास टोटल कितने एटम है, 1 2 3 4 5 6 एटम है हमारे पास।
तो ये जो एटम है ये इस टाइप से है, ये जो एटम हमारा इस टाइप से है, और इसको देखोगे आप तो ये ऐसे मिलेंगे, 3 एटम ऐसे मिलेंगे, 2 एटम ऐसे और 1 एटम ऐसे होता है। इसको देखेंगे तो 1 एटम ऐसे होगा, 2 एटम ऐसे होंगे और 3 एटम यहाँ पर इस टाइप से कनेक्टेड होते हैं, और ये लास्ट वाला फिर से 1 एटम आ गया। यानी कि यहाँ पे आप देखोगे तो ये इस टाइप से ये ट्रायंगल बनाएगा, तो यहाँ से ये उल्टा ट्रायंगल बनाता है। ठीक है, यानी कि अगर मैं इसको बात कहूँ तो ये मेरी ए टाइप की लेयर हो गई, ये मेरी बी टाइप की हो गई, ये मेरी सी टाइप की लेयर हो गई, और फिर से ये रिपीट किया तो ए टाइप की लेयर हो गई। कहने का मतलब यहाँ पे ये ए लेयर है, ये आपकी अगर इधर जाएंगे तो ये बी लेयर है, और यहाँ पे आगे जाएंगे तो ये सी लेयर है, और ये आप जाएंगे तो ए लेयर है। फिर से आप आगे बनाइए यहाँ पे यूनिट सेल, फिर से रिपीट होगा, बी लेयर आएगी, सी लेयर आएगी, फिर से ए लेयर आएगी। तो यानी कि एफसीसी यूनिट सेल में जो लेयर होती है वो ए बी सी टाइप लेयर होती है, एंड सो ऑन। जो लेयर होगी वो ए बी सी टाइप की होगी। ये आपको कुछ समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा है? कैसे लेयर बनी है, समझ आई थोड़ी बहुत कि नहीं आई? सर एक बार फिर से बताना। देखिए इसमें ये एफसीसी हमारा होता है, इसमें हमें लेयर पढ़ना है किस टाइप से 3D में बनता है। तो अभी मैं आपको बता रहा था, पहले ए टाइप की लेयर लेंगे, फिर बी टाइप की, फिर सी टाइप की। अलाइन हो सकता है या फिर क्या हो सकता है, अल्टरनेट हो सकता है। तो इसमें देखिए ये हमने एक टाइप की ये लेयर है, हमारी एक टाइप की लेयर है, ये दूसरे टाइप की लेयर है, सेम है लेकिन मैंने रिवर्स करके लगाया है। इसको मैंने इससे करके लगाया। कहने का मतलब अगर मैं इसको अच्छे से बनाऊं तो यहाँ पर अभी देखो ये तिरछा है, टिल्ट है, ठीक है, हॉरिजॉन्टली नहीं है ना ही परफेक्टली वर्टिकल है। तो यहाँ पे अगर मैं इसको ऐसे लिखूं, यानी फर्स्ट लेयर तो हमारी ऐसे रहेगी, सेकंड लेयर जो रहेगी वो ऐसे रहेगी, ठीक है, और जो थर्ड लेयर रहेगी वो इस टाइप से रहेगी, और जो फर्स्ट लेयर फिर से रिपीट होगी वो ऐसे होगी, यानी ए लेयर, ये बी लेयर, ये सी लेयर और फिर से ए लेयर। ये इस टाइप से है, ये इस टाइप से है। इन दोनों को जब तीनों लेयर कंबाइन करोगे आप आपस में तो क्या बनता है, आपका एफसीसी लैटिस स्ट्रक्चर बनता है। जिसमें क्या होगा, देखो आपको ये एक ही लाइन में दिखाई दे रहा है। अगर आप 3D में देखो, इसको 3D में ठीक से देखो, यहाँ पे ये एटम आपसे इधर आ रखा है और ये देखो उधर जा रखा है पीछे की तरफ। तो क्या हो हाँ रखा है, तो सॉरी, ये पीछे की तरफ जा रखा है, पीछे वाले फेस पर ये एटम है, और ये एटम आगे वाले फेस पर है। अब थोड़ा सा इमेजिन कीजिए, ये एटम जो है पीछे वाले फेस पर, इस पर ये जो फेस है, ठीक है, और ये वाला एटम इस वाले फेस पर है। तो 3D में देखो साफ साफ दिखाई देगा कि ये लेयर पीछे की तरफ जा रखी है और ये लेयर आगे की तरफ आ रखी है। तो यानी कि एक दूसरे के अपोजिट है, यस और नो? हाँ यस हाँ तो क्या हाँ। होगा, तो ए, ये बी, ये सी, फिर से ये यूनिट यहाँ पर रिपीट होगी, और फिर से आप एक और क्यूब इधर बनाएंगे तो ये वाली यूनिट यहाँ आ जाएगी, सी यहाँ पे आ जाएगी, और ए फिर से वहां पे रिपीट होगी। यानी एफसीसी में आपकी जो लेयर बनती है वो क्या बनती है, एबीसी टाइप बनती है। हम्म। समझ आया कि नहीं आया? यस सर समझ। बोलो, नोट कीजिए। हाँ डन। डन, ओके। यस। नहीं नहीं तो सर। अभी इसमें देखिएगा, है, अभी इसमें देखिए हम वॉइड भी पढ़ेंगे, लेकिन आज पहले इनकी लेयर के टाइप पढ़ लें, कौन कौन सी लेयर होती है, ठीक है, वॉइड भी पढ़ेंगे कौन कौन से होते हैं इसमें। HC पे चले, HCP पर। यस। अच्छा, इसका कोऑर्डिनेशन नंबर बताइए पहले। कोऑर्डिनेशन नंबर तो मैं ऑलरेडी करा चुका हूँ कि नहीं करा दिए? हम्म। कोऑर्डिनेशन नंबर कितना होता है बोलो? हम्म? सर 2। अच्छा, कोऑर्डिनेशन नंबर 2 आता है एफसीसी में। टू नहीं सर, टू नो नहीं। नो नो नहीं। देखो HCP में लेयर देख लेते कौन कौन सी है। देखो, सर 8। अच्छा, देखिए ए टाइप की लेयर है, ये बी टाइप की लेयर है,
और फिर से ये ए टाइप की लेयर। तो हेक्सागोनल में क्या होता है HCP में? लग रहा है हेक्सागोनल की नहीं? HCP हेक्सागोनल क्लोज पैक्ड स्ट्रक्चर। देखिए जरा, इसमें क्या होते हैं, ये वाला एटम यहाँ पर प्रेजेंट, ठीक है, और यहाँ पर 6 एटम प्रेजेंट है इस टाइप से। वन टू थ्री फोर फाइव, और ये 6, ज्यादा बड़ा हो गया ये, कोई बात। क्लियर सभी के? इसी टाइप से ये 6 एटम यहाँ पर प्रेजेंट होंगे। वन टू थ्री फोर फाइव और 6, ठीक है, और ये 3 एटम इसके अंदर प्रेजेंट होते हैं। तो ये बनता है आपका HCP टाइप स्ट्रक्चर। यानी यहाँ पे जो लेयर मिली आपको वो कौन सी मिली? AB टाइप लेयर। कौन सी लेयर मिली आपको? AB टाइप लेयर। छोटा सा पार्ट में यहाँ पे बता देता हूँ आपको, टोटल नंबर ऑफ एटम्स इसमें कितने होते हैं। तो टोटल नंबर ऑफ एटम्स अगर निकालें, देखिए जरा, अगर मुझे टोटल नंबर ऑफ एटम्स इसमें फाइंड करने तो कैसे फाइंड करेंगे जरा देखो। यहां पर अगर देखा जाए तो ये वाले इस एक एटम को देखो, इस वाले एटम को आप देखिए, इस एटम का कितना पार्ट पार्टिसिपेट करेगा वो हमें चेक करना है। 1/6। अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे देखो, ये एटम है, स्फेरिकल है, एक आपका क्यूब इधर बन गया, सॉरी HCP, और एक HCP इधर बनेगा, एक HCP यहाँ पे बनेगा, और एक HCP यहाँ पर बनेगा। यस और नो? तो कहने का मतलब, अगर मैं नीचे वाले HCP को देखता हूं तो 3 HCP आते हैं, 1 2 3, लेकिन ये 3D है। इन 3 HCP के ऊपर 3 HCP और होंगे। इसका मतलब ये कॉर्नर पर जो एटम प्रेजेंट है, इसका कितना पार्ट पार्टिसिपेट करेगा एक HCP में? 1/6। 1/6 पार्ट। और जबकि इसको देखा जाए तो ये एक HCP है, इसी के ऊपर एक HCP आएगा, तो यानी यहाँ पर फेस पर कितना पार्ट पार्टिसिपेट करेगा? 2 में डिवाइड हो रहा है तो यानी 1 में 1/2 पार्ट आ जाएगा। यानी टोटल एटम अगर देखा जाए तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 का पार्टिसिपेट करता है 1/6 प्लस ये फेस पर हमारा प्रेजेंट है 2, 1/2। पार्टिसिपेट करेगा 1/2 प्लस ये तो सेंटर में प्रेजेंट है तो 3 × 1, तो ये 2 आ गया, ये 1 आ गया, और ये 3 आ गया। टोटल कितने आएंगे? 6 एटम। 6 एटम आए। लिखता हूं मैं यहाँ पे, इसका पार्ट पार्टिसिपेट करेगा 1/6, इसका पार्ट पार्टिसिपेट करेगा 1/2, और ये कंप्लीटली समझ आया कि नहीं आया? तो FCC में हमारे देखो 4 एटम आए थे कॉर्नर पर और फेस पर। यहाँ पर कितने एटम आ रखे हैं? 6 एटम आ रखे हैं। यहाँ पर कितने एटम आ रखे हैं? 6 एटम्स यहाँ पर आ रखे हैं। अरे समझ आया कि नहीं आया बोलो? हाँ सर, समझ में आ गए। सर इसका कोऑर्डिनेशन नंबर क्या होगा? कोऑर्डिनेशन नंबर बताएंगे, ठीक है। आपको एक वॉइड समझ आया? यहाँ पे अभी देखो, मैं वॉइड फाइंड करना, सबसे पहले क्या फाइंड करना है? वॉइड। जैसे अभी यहाँ पर क्या है, ठीक है, पहले इसमें वॉइड समझाना थोड़ा डिफिकल्ट होगा आपके लिए। पहले वॉइड में FCC में बता देता हूँ कि FCC में वॉइड कैसे फाइंड करेंगे। यहाँ पर आप इतना बताइए कि लेयर आपके समझ आया, और टोटल नंबर ऑफ एटम्स कैसे फाइंड करेंगे, या कितना पार्ट पार्टिसिपेट करता है उसका एक एटम का, वो समझ आ गया सभी के कि नहीं? बोलो। यस। ठीक, चलो अब कर दूं? यस। देखिए जरा, टेट्राहेड्रल
and octahedral void in FCC। ठीक है, देखिए सबसे पहले मैं दिखा देता हूँ कहाँ कहाँ ये प्रेजेंट होती है voids। बॉडी डायगोनल देखिए सभी ने इमेजिन की है कि नहीं? यस। अच्छा, थ्री डी दिख रहा है, इसमें कितने क्यूब है दिख रहे हैं आपको? सॉरी, इसको ऐसे नहीं, सर वो आप ऐसे गलत हो कनेक्ट, गया। अब दिख रहे हैं? सर एक आड़ी आड़ी लगानी रहेगी, हम्म, हॉरिजॉन्टल प्लेन कौन में सी भी अच्छी? ऐसी आएगी। ये वाली ना? हाँ वो, और सेंटर में भी, सेंटर वाले प्लेन से। और वो बीच में भी एक लगा। अच्छा, अब अब हो हो गए। गया, हाँ ठीक। देखो जरा, आपको 8 क्यूब दिख रहे होंगे यहाँ पे साफ साफ, थोड़ा थ्री डी में दिख रहा है कि नहीं? इस पे ध्यान दीजिए। हम्म। ये है, इसको मैं डार्क कर दे रहा हूँ। ये क्यूब दिख रहा है सभी को, हाँ। जिसको मैंने डार्क किया है? अब देखिएगा, यस। इसमें आपके देखो फेस पर यहाँ पे क्या होता है, सेंटर होता है। इस यस। टोटल को देखना, ये टोटल क्यूब में मैंने इसको पार्ट किया है। यहाँ पर क्या होता है, एटम होता है, कॉर्नर, ठीक है। और इस सेंटर पे क्या होता है, फेस सेंटर, होता है, ठीक है। और कहाँ होता है, पीछे वाले और सेंटर पे सर जाइए, सेंटर में रहता है, यहाँ और पे बीच में होता है, एकदम। यहाँ होता है। पहले आपको ये इमेजिन करना है, ध्यान से देखना, पहले आपको ये इमेजिन करना है कि ये टोटल एक यूनिट सेल है, बड़ा वाला है। कौन सा यूनिट सेल है? बड़ा वाला यूनिट सेल है। अगर आप देखेंगे इसको, देखो ये जो बड़ा वाला यूनिट सेल है टोटल, इसके फेस पर मैंने एटम रखा, इसके यहाँ हाँ। नीचे वाले फेस पर मैंने एटम रखा, और इस हम्म। सामने वाले फेस पर एक एटम रखा, और ये एक कॉर्नर पर एटम रखा सिर्फ। ये जो बड़ा वाला क्यूब है, दोबारा सुन लीजिए, ये जो यस। बड़ा वाला क्यूब है, इसके मैंने एक कॉर्नर पर एटम रखा है, बाकी 3 फेस पर एटम रखे। ये जो एटम है देखो, इस वाले फेस पर है ये, ठीक है। और ये जो एटम है ये नीचे वाले फेस पर है, इस पर देखो जरा, है कि नहीं? और ये जो एटम है ये इस वाले फेस पर एटम है, ये वाला कहाँ गया, ये रहा इस वाले फेस पर, ठीक है। अगर आप तीनों को देखेंगे तो ये 3 एटम आपस में एक दूसरे को टच करते हैं, यानी कि ये वाला फेस, ये फेस और ये फेस, 3 फेस एक दूसरे को टच करते हैं ये एटम। और उन 3 फेस पर, 3 एटम पर ये एक एटम कॉर्नर वाला क्या होता है, अटैच्ड होता है। मतलब अगर आप देखें तो ये 3 एटम एक दूसरे को टच किए हुए हैं, 3 एटम इस टाइप से एक दूसरे को टच किए हुए हैं ये, इस फॉर्म में। और आपने क्या करा है, इस एटम को इन 3 के ऊपर रख दिया है। तो कौन सी वर्ड बनी बताओ जरा, बोलो। और टेट्राहेड्रल। ट्रायगोनल नहीं। टेट्राहेड्रल, टेट्राहेड्रल वर्ड बनी। देखो जरा, इस टाइप से हाँ। मैं इसको शो नहीं कर सकता क्या? हाँ दिख रहा है। तो यानी कि एक टोटल क्यूबिक यूनिट सेल को अगर आप लेते हो तो उसके एक छोटे से पार्ट में क्या बन रहा है, टेट्राहेड्रल यूनिट वॉइड बन रही है, टेट्राहेड्रल वॉइड बन रही है। अगर आप ध्यान से देखेंगे तो ये एक फेस बॉडी डायगोनल के एक पार्ट पे बन रही है, एक कोने पर। अगर मैं यहां से यहां तक एक बॉडी डायगोनल डालता हूँ, यहां से यहां तक एक बॉडी डायगोनल डालता हूँ, तो इस वाले कॉर्नर से मुझे एक क्या मिला, टेट्राहेड्रल वर्ड मिली। तो इस वाले कॉर्नर से भी तो मुझे एक टेट्राहेड्रल वर्ड मिलेगी पीछे वाले उसमें, यस। बोलो। हाँ। यहाँ जब इस मिलेगी। वाले क्यूब में
एक बड़े क्यूबिक सेल में एक छोटा क्यूबिक सेल जो बनाया मैंने, उसमें आपने एक यूनिट मिली, एक टेट्राहेड्रल वॉइड मिली एक कॉर्नर पर। तो इसके अपोजिट डायगोनली जब जाओगे तो ये वाला कॉर्नर मिलेगा, तो इसका छोटा वाला पार्ट जो स्मॉल क्यूबिक यूनिट सेल है उसमें भी तो टेट्राहेड्रल वॉइड मिलेगी। हाँ बोलो। तो यानी कि वन डायगोनल पर आपकी कितनी वॉइड मिली? 2। वन बॉडी 2 डायगोनल पर, वन बॉडी डायगोनल पर आपकी 2 टेट्राहेड्रल वॉइड है, 2 टीडी। टीडी का फुल फॉर्म क्या है? टीडी का फुल फॉर्म टेट्राहेड्रल टीडी वॉइड टेट्राहेड्रल। यानी कि जब आपकी एफसीसी स्ट्रक्चर में वन बॉडी डायगोनल पर 2 टेट्राहेड्रल वॉइड मिल रही है, तो आपके टोटल टेट्रा बॉडी डायगोनल कितने होती? बोलो। 4। तो कहने का मतलब टेट्राहेड्रल वॉइड कितनी होती है एफसीसी में? एफसीसी यूनिट सेल में 8 टेट्राहेड्रल वॉइड, 8 टेट्राहेड्रल वॉइड कितनी होती है? 8 होती है। ये पॉइंट सभी को समझ आया, विजिबल हुआ कि नहीं हुआ? यस। यस सर। ओके ठीक है। तो यानी कि अगर इस वॉइड की मुझे डिस्टेंस निकालनी सेंटर की, तो वो हम ही देखेंगे कब उसमें देखेंगे। एक्चुअल में देखिए क्या यहाँ पे सेंटर में तो √2/2 हो गया। सेंटर में कितना हो गया? ये टोटल बॉडी डायगोनल, सॉरी, कितना √3a होता है। हाफ किया तो √3a/2 हो गया। उसका भी हाफ करेंगे तो कितना आ जाएगा? √3a/4। यानी कि इस कॉर्नर से इस टेट्राहेड्रल वॉइड की जो डिस्टेंस होगी वो कितनी होगी? √3a/4 होगी। तो बात 4। करेंगे आगे चल के। सिर्फ अभी इतना बताइए कि आपको टेट्राहेड्रल वॉइड समझ आया कि नहीं आया, कि टेट्राहेड्रल हाँ। वॉइड कहाँ प्रेजेंट होती है? पक्का? ठीक यस है, सर। नोट कीजिए। डन। डन। हाँ सर डन। ठीक, आगे देखिए। ये मुझे फिर से बनाना पड़ेगा ऐसे। अभी हमने देखी टेट्राहेड्रल वॉइड, अभी देखना ऑक्टाहेड्रल वॉइड। बने गया कि नहीं बन गया? सेम बोलो। हाँ वही 8 क्यूब दिखाई दे रहे हैं यूनिट सेल में कि नहीं? दिखाई दे देखिए रहे जरा, हैं। यहाँ पर जो काम के आइटम्स है मैं वही शो करूंगा। एफसीसी स्ट्रक्चर है, सभी को पता है एफसीसी हम बात कर रहे हैं। तो यहाँ पर देखो फेस पर एटम होता है कि नहीं होता है? ऊपर वाले फेस पर। मैं बड़े क्यूब की देखना, बड़े क्यूब को देखना ध्यान से। बड़े क्यूब के फेस पर एटम, यहाँ पर एक फेस पर एटम है, यहाँ पर फेस पर एटम है, इस फेस पर एटम है, और इस फेस का सेंटर कहाँ पर है? ये रहा, राइट। और इस पीछे वाले फेस का सेंटर कहाँ पर है? ये रहा। अगर आप इन सभी को देखें कनेक्ट करके, देखो जरा, ध्यान से देखना जरा। ये जो 4 एटम है ये कुछ ऐसे नहीं है, अभी बताए थे थोड़ी देर पहले है। देखो जरा एक ही प्लेन में, ये वाला प्लेन देखो, इस वाले प्लेन पे ध्यान दो, इस वाले प्लेन पर। यस और नो? ये हाँ। सभी 4 एटम एक ही प्लेन पे हैं, ध्यान से देखिएगा सभी। ये जो प्लेन में डार्क कर रहा हूँ, इस प्लेन को ध्यान से देखिए जरा। हम्म। ये एटम इसी प्लेन पे हैं और ये एक दूसरे को टच करते हैं। और एक एटम देखो ऊपर से रखा हुआ है ये वाला, और एक एटम नीचे से रखा है। तो कौन सी वॉइड है ये? ऑक्टाहेड्रल। ऑक्टाहेड्रल वॉइड है। समझ आया कि नहीं आया? तो इसमें हाँ। ऑक्टाहेड्रल वॉइड कितनी मिली हम? 1। एक। अभी देखो, अब देखिएगा
यहाँ पर ऑक्टाहेड्रल वॉइड और भी प्रेजेंट होती है। थोड़ा सा 3D में इमेजिन करना पड़ेगा आपको। अभी जैसे मेरे पास ये फेस है और एक ये फेस है, इसके साइड में देख मेरे एक और क्यूबिक यूनिट सेल होगा, एक ऊपर क्यूबिक यूनिट सेल होगा और उधर भी क्यूबिक यूनिट सेल होगा। तो यानी कि यह जो एज सेंटर है, इस पर भी मेरी ऑक्टाहेड्रल वॉइड बनती है। क्या बनती है इस पर? ऑक्टाहेड्रल वॉइड बनती है। और आपको पता है, ठीक है, थोड़ा सा मैं बता नहीं रहा हूँ, आप इमेजिन करेंगे तो यहाँ पे बहुत ज्यादा डिफिकल्ट उधर जाना, समझ लीजिए, वैसे याद रख लीजिए। अगर हमें इमेजिन करना है, यहाँ पे ऑक्टाहेड्रल वॉइड बनेगी, कैसे बनेगी? इस सेंटर और इस पे एटम्स प्रेजेंट है, यहाँ एटम प्रेजेंट है, यहाँ एटम प्रेजेंट है, इसके ऊपर जाएंगे यहाँ एटम प्रेजेंट है, इसके ऊपर जाएंगे वहां एटम प्रेजेंट है। देखो थोड़ा बता देता हूँ फिर भी। यहाँ देखो, यहाँ पर अभी कोई एटम प्रेजेंट नहीं है। अगर आप यहाँ पे इसी के ऊपर वाले पे जाएंगे तो यहाँ पे आपको एक एटम मिलेगा, इसके पीछे जाएंगे तो यहाँ पे आपको एक एटम मिलेगा, यहाँ पे एटम मिलेगा और यहाँ पे एटम मिलेगा। तो बताइए इस पॉइंट पे ऑक्टाहेड्रल वॉइड बनेगी कि नहीं बनेगी? कैसे? देखो जरा, बनेगी। इसको कनेक्ट करो, ये एटम है, ये एटम है, कनेक्ट करो इसको। ठीक है, इसको ऐसे कनेक्ट करो। तो यहाँ पर भी क्या बन गया? एक ऑक्टाहेड्रल वॉइड बन गई हमारी। तो यानी कि एक ऑक्टाहेड्रल वॉइड तो इस क्यूब सेल के अंदर आ गया और एक ऑक्टाहेड्रल वॉइड यहाँ पे आया। ये हमारे पास क्या है? ऑक्टाहेड्रल वॉइड है। OH से शो करते हैं ऑक्टाहेड्रल वॉइड को। ऑक्टाहेड्रल केमिकल बॉन्डिंग में हम पढ़े थे, नहीं, हाँ पढ़े थे, वेस्पर थ्योरी का बताए थे। ठीक है, तो यहाँ पर क्या रहा, ये जो हमारे पास ऑक्टाहेड्रल वॉइड है, ये इस टोटल एक क्यूब में नहीं आ रखी। ये कितने क्यूब में है? ये एज कितने क्यूब से मिलकर बनी होती है? 4 क्यूब से। तो इसका कितना पार्ट पार्टिसिपेट करेगा? 1/4। कितना पार्ट पार्टिसिपेट करेगा इस 1 क्यूब में? 1/4। तो एक्चुअल में आप देखिएगा, हमारे पास जब एक एज पर 1 ऑक्टाहेड्रल वॉइड बना तो इस पर भी बनेगा, इस पर भी बनेगा, सभी एजेस पर क्या बनेगा? ऑक्टाहेड्रल वॉइड बनेगा। तो यानी कि टोटल ऑक्टाहेड्रल वॉइड कितनी आएंगी? एक तो सेंटर में बन गया, और एज कितने? 12 एज पे बनेंगी। 1 एज का पार्टिसिपेट करता 1/4, तो कितना आ गया? 1 + 3, यानी कि 4 ऑक्टाहेड्रल वॉइड आपकी बनेंगी। किसमें? FCC में। समझ आया कि नहीं आया? आया सर। ऑक्टाहेड्रल वॉइड का पता लगा? हाँ। यहाँ से अब तक कई क्वेश्चन आ चुके हैं और आते रहेंगे आगे भी। चलिए आगे बढ़े, हो गया हाँ नोट? डन। देखिए, अगर हम बात करें यहाँ पर टेट्राहेड्रल, FCC बात कर रहे हैं, किसमें? FCC। FCC में टोटल नंबर ऑफ एटम कितनी आए? टोटल नंबर ऑफ एटम 4 आए थे कि नहीं आए? हाँ 4। टोटल नंबर ऑफ ऑक्टाहेड्रल वॉइड कितनी आई? 4। 4। टोटल नंबर ऑफ टेट्राहेड्रल वॉइड कितनी आई? 8। 8। कहने का मतलब, अगर मेरे पास n एटम है, n क्या है? नंबर ऑफ एटम, n = 4 है। तो यानी कि जितना उस यूनिट सेल में, जैसे आपका FCC फेस सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल है, तो 4 अगर आपके पास एटम है तो 4 ही टेट्राहेड्रल ऑक्टाहेड्रल वॉइड मिली। मतलब अगर n एटम है तो n ही आपके क्या मिलेंगे? ऑक्टाहेड्रल वॉइड मिलेंगे। 4 आपके एटम है तो उसके 2 टाइम्स हमें टेट्राहेड्रल वॉइड मिल रहे हैं। तो अगर 4 है तो इसके 2 टाइम्स टेट्राहेड्रल वॉइड मिलेंगे। इसी टाइप से देखो, FCC में कल बताऊं कहाँ कहाँ होते। FCC में हम देख लेते हैं, सॉरी HCP।
HCP में अगर बात करें, टोटल नंबर ऑफ एटम कितने होते हैं? अभी कैलकुलेट किए थे 6, यस और नो? तो टेट्राहेड्रल वॉइड बताइए, टोटल नंबर ऑफ ऑक्टाहेड्रल वॉइड कितने आएंगे? 6 ही आएंगे, क्योंकि 6 एटम है तो उसके ले लेंगे। और टोटल नंबर ऑफ टेट्राहेड्रल वॉइड कितने आएंगे? 12 आएंगे। तो कहने का मतलब, नोट करके एक छोटा सा पॉइंट लिख लेंगे, अगर कोई यूनिट सेल n नंबर ऑफ एटम्स रखता है, n नंबर ऑफ एटम्स, तो जो टेट्राहेड्रल वॉइड, ऑक्टाहेड्रल वॉइड आएंगे वो आते हैं n, और जो टेट्राहेड्रल वॉइड आएंगे वो कितने आएंगे? 12। ये नोट करके लिख लेंगे। अब ये कहाँ कहाँ प्रेजेंट होते हैं मैं कल बताऊंगा। ओके। ये टर्म समझ आई आपको? टेट्राहेड्रल वॉइड होती है, ऑक्टाहेड्रल वॉइड होती है, एफसीसी में कहाँ कहाँ प्रेजेंट होती हैं, ठीक है? इस टाइप के हाँ सर, क्वेश्चन आते हैं, तो इसको थोड़ा एक बार पढ़ना अच्छे से, और कल इसके क्वेश्चंस कराएंगे। ओके। तो कल क्या करेंगे, पहले एफसीसी में कुछ क्वेश्चंस करेंगे, थोड़ा सा पढ़ के आना है कि टेट्राहेड्रल ऑक्टाहेड्रल वॉइड के बारे में। और एचसीपी में 6 एटम आपके तो मैंने आज सिखा दी, कल टेट्राहेड्रल वॉइड बताएंगे, ऑक्टाहेड्रल वॉइड बताएंगे कहाँ कहाँ प्रेजेंट है, और इसकी पैकिंग एफिशिएंसी भी कल बताएंगे एचसीपी की, कि पैकिंग एफिशिएंसी कितनी आती है। तो इसकी वही आती है जो एफसीसी की आती है, 74% वही आती है, ठीक है? तो इसकी पैकिंग एफिशिएंसी, इसमें कहाँ टेट्राहेड्रल वॉइड है, कहाँ ऑक्टाहेड्रल वॉइड है, और इसके कुछ क्वेश्चंस, दोनों पे क्वेश्चंस कराएंगे, ठीक है? तो यहाँ से आगे अपन कल करेंगे, इसको थोड़ा पढ़ लो, ठीक? हाँ। चलिए मिलते हैं कल। किसी कोई डाउट? नो।